मैजिकल लग्जूरियस स्पॉन्ज कार। कूल चिप अर्बन सिटी में एक पेट्रोल पंप था, पर वहाँ का नाम उनके आलसी और बेदरकार पंप अटेंडेंट्स की वजह से बहुत खराब हो रखा था। एक दिन एक रिटायर्ड आर्मी मेजर अपनी पुरानी फियाट को लेकर पेट्रोल भरवाने आया। अरे भाई, टैंक फिलअप कर पेट्रोल फुल कर देना। देख लेना, कम है तो कम डाल देना। जरा संभाल के, देखना ज्यादा ना बह जाए। और यह कहते ही पेट्रोल अटेंडेंट उसकी फियाट में पेट्रोल भरने लगा। रिटायर्ड बुढ़ा कहीं का, जेब में पैसे नहीं और आ जाते हैं चिल्लर गिन गिन कर पेट्रोल डलवाने। हर समय की तरह गप्पे लड़ाते लड़ाते पेट्रोल की पाइप टैंक में छोड़ वो बातें करने में इधर उधर देखने लगा। देखते ही देखते टंकी भर गई और तो और बहुत ज्यादा पेट्रोल उभर के बाहर बहने लगा। सब वेस्ट। मेजर रिटायर्ड थे, यह देख उनको बहुत बुरा लगा। पुरछी की बेदरकारी देख मेजर, भैया जरा संभाल कर। मैं कई बार बोलता हूँ, तुम सुनते ही नहीं। आज फिर देखो कितना पेट्रोल बह गया। तुम मेरी। उनको माथे पर पसीना आ गया। बस अधूरा वाक्य छोड़कर वो पैसे देकर मुंह लटकाए चल अपनी फियाट लिए चल दिए। आगे जाते ही रास्ते में अपने किस्से को याद कर वेस्ट हुए पैसे की मनोमन गिनती कर रहे थे कि अचानक उनकी गाड़ी के आगे एक खिलौने वाला अपनी लॉरी लिए रोड क्रॉस कर रहा था और उससे टकराते हुए मेजर ने गाड़ी रोक दी। मेजर ने बाहर निकलकर, सॉरी दोस्त, सॉरी। वो पेट्रोल के पैसों की गिनती के विचारों में खो गया था। आज दिन ही खराब है, सब गड़बड़ ही हो रही है। यह कहते ही मेजर को पसीना छूट गया। ये देखते ही डबरा ढक्कू चौंक गया। इतना सीधा हम्बल इंसान, वो भी हाई रैंक ऑफिसर मेजर। क्या हो गया होगा कि वो ऐसा हो गया होगा? डबरा ढक्कू असल में एक जादूगर था। मेजर की हेल्प लेकर बड़ा ही खुश हुआ। बोला, आब्राकाडाब्रा, आस्ताला पास्ता, हमसे तुम्हारा कोई तो है जरूर वास्ता। घबराओ ना मेजर, तुम्हारे माथे पर ये टेंशन और चिंता की रेखाओं का कारण मुझे बताओगे? मेजर ने पेट्रोल वाले पुरछी की बात बताई। डबरा ढक्कू ने अपने खिलौनों की लॉरी से एक स्पॉन्ज निकाल कर दिया और बोला, ये लो, अपने माथे के पसीने को पोंछ लो। इससे तुम्हारी सारी समस्या खत्म हो जाएगी। जब भी कोई चिंता हो, इस स्पॉन्ज से अपना सर पोंछ लेना। यह कहते ही वो हवा में छुमंतर हो गया। मेजर स्पॉन्ज को लिए ताजुब से निहारने लगा। आश्चर्य के बाद जेब में स्पॉन्ज रख अपनी पुरानी फियाट गाड़ी में बैठा और घर की ओर निकल लिया। कुछ दिन बीतने के बाद फिर मेजर को गाड़ी का पेट्रोल डलवाना था। वो अपनी पुरानी फियाट लिए वही क्विक पिज्जा पार्लर के बगल के पेट्रोल पंप आया। अरे भाई, पेट्रोल फुल कर देना। देख लेना, कम है तो कम डाल देना। जरा संभाल के, देखना ज्यादा ना बह जाए। पर पुरछीलाल ने फिर से वही उसकी उम्र और रिटायरमेंट की वजह से उसकी कमजोरी का मजाक उड़ा दिया। मेजर को पसीना छूटने लगा तो उसे वो डबरा ढक्कू का दिया गया स्पॉन्ज और बातें याद आ गई। उसने तुरंत जेब से स्पॉन्ज निकालकर माथे का पसीना पोंछा। देखते ही देखते मेजर की कार पूरी एकदम लैविश पॉश मैजिकल स्पॉन्ज कार में बदल गई। पुरछीलाल पेट्रोल भरे जा ही रहा था, लेकिन उसकी टंकी भरी नहीं रही थी। जादुई स्पॉन्ज की कार टैंक सारा पेट्रोल सोख कर रही थी। पुरछी को पसीना छूटने लगा। वो मीटर को देखे जा रहा था। एक तरफ मीटर रनिंग, कार में पेट्रोल फिलिंग, पीपल लाफिंग, लेकिन टैंक नॉट भरिंग, टोटली खाली पडिंग एंड पुरछी अनोइंग। और पेट्रोल को टैंक में जाते पूरा पेट्रोल का स्टेशन का पेट्रोल खत्म हो गया। सीनियर सिटीजन्स और लोग बातें करने लगे, उसकी हंसी उड़ाने लगे। पर मेजर की कार टैंक फुल हो ही नहीं रही थी, सारा पेट्रोल सोख कर लेती थी।
मेजर ने पुड़ची को बोला। क्या भैया फुल नहीं कर रहे? क्या हुआ? पेट्रोल भर दो ना, हो नहीं गया क्या? जल्दी करो। हाँ, पंप का पूरा पेट्रोल खत्म हो चुका था और हर कोई पुड़ची की धज्जियां उड़ा रहे थे। मेजर साहब, पता नहीं पर पेट्रोल खत्म हो गया है। समझ नहीं आ रहा पर कुछ तो गड़बड़ है। टंकी फुल ही नहीं हो रही मुझसे आपकी कार की। हर कोई ये सुन पुड़ची पर हंसने लगा। आज पुड़ची मजाक बनकर रह गया। उसके बाद हर कोई मेजर की पॉश स्पॉन्ज कार के आसपास आकर इकट्ठा हो गए। लोग इस स्पॉन्ज कार को देखते ही आश्चर्य में पड़ गए। हर कोई मेजर को बोला, आज आप ना होते तो इस पुड़ची को पुड़ची कौन पकड़ाता। अब से कोई भी अर्बन सिटी में किसी सीनियर सिटीजन या रिटायर्ड सिविलियंस की मजाक या इंसल्ट या तो फिर गैर फायदा नहीं उठाते। हर कोई रिस्पेक्ट से और तमीज से बात करता है। जायंट बनाना कार। ललितपुर नाम के एक गांव में तुकाराम नाम का एक धनवान व्यक्ति रहता था। उसका एक ही बेटा था, मोहन। पैसा ज्यादा होने के कारण तुकाराम एक बहुत ही घमंडी इंसान था। उसी गांव में सूर्या नाम का एक व्यक्ति अपने बेटे सुंदर और पत्नी विमला के साथ रहता था। सूर्या एक कार मैकेनिक था और गैराज में काम किया करता था। मोहन और सुंदर दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और एक ही स्कूल में पढ़ने जाते थे और साथ में खेला करते थे। मोहन अपनी कार में स्कूल आया करता था, लेकिन सुंदर पैदल स्कूल आता था। एक दिन सुंदर मोहन से बोला, तुम्हारी कार कितनी अच्छी है ना, तुम कितने मजे से स्कूल आते हो। तो मोहन बोला, अरे सुंदर, तू भी आ जा, एक बारी कार में बैठ के तो देख, बहुत मजा आएगा। तो ड्राइवर बोला, अरे मोहन बाबू, आप ये क्या कर रहे हैं? पिताजी को पता चला तो वो बहुत गुस्सा करेंगे और मुझे नौकरी से भी निकाल देंगे। मैं मेरे पिताजी को जानता हूँ, वो गुस्सा नहीं करेंगे। आ सुंदर, आ जा, कार में बैठ जा। बस फिर दोनों बच्चे कार में मजे से जाने लगे। वाह रे, तुम्हारी कार कितनी अच्छी है, इसकी सीट बहुत नरम है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इसमें बैठ के। धन्यवाद मेरे दोस्त। ड्राइवर कार को लेके तुकाराम के घर पहुंचा। वहां खड़ा तुकाराम कार में सुंदर को देख के बोला, ओए, तुम एक मैकेनिक के बेटे हो के मेरी कार में बैठोगे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुरंत मेरी कार से नीचे उतरो। क्यों रे ड्राइवर, तुमने इसे कार में क्यों बिठाया? लगता है तुम्हें तुम्हारी नौकरी से प्यार नहीं है। पिताजी, इन दोनों की कोई गलती नहीं। सुंदर को मैंने ही अपनी कार में बैठने को कहा था, आप इन दोनों को मत डांटिए। तू चुप कर, दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है। चल अंदर जा। और सुंदर, तू अगर दोबारा मेरे बेटे के आसपास नजर आया तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। चल जा अब इधर से। सुंदर उदास होके वहां से चला गया। घर आके उसने सारी घटना अपने पिता को बताई। तो पास में मौजूद विमला बोली, मत रो मेरे लाल, इसीलिए मैं तुम्हें कहती थी कि इन पैसे वाले अमीर लोगों से दोस्ती मत करो। आज के बाद मोहन के साथ घूमना फिरना छोड़ दो। तुम चिंता मत करो बेटा, मैं तुम्हारे लिए कार बनाऊंगा। कैसे मुझे पता नहीं, लेकिन ये मेरा तुमसे वादा है। चल अब तेरा मूड अच्छा करने के लिए बाजार से तुझे फ्रूट लेकर देता हूँ। तो वो दोनों पैदल फ्रूट शॉप पे पहुंचे। वहां सुंदर ने एक बहुत बड़ा बनाना देखा और बोला, पिताजी, इतना बड़ा बनाना क्या है, ये मुझे चाहिए। तो सूर्या ने आश्चर्य से उस बनाना को देखा और शॉप वाले से बोला, क्यों भाई, ये इतना बड़ा बनाना क्या है? ये यहाँ क्यों रखा है? तो शॉप वाला बोला, ये बनाना मैंने स्पेशल फाइबर का बनवाया है सर, ताकि कस्टमर लोग इसको देखकर ज़्यादा से ज़्यादा मेरी दुकान पर आएं। ये बनाना तुम मुझे दे दो, मेरे पास एक जबरदस्त आइडिया है। सूर्या वो बनाना खरीद कर गैराज में ले आया और उसमें एक पुराना इंजन, टायर और सीट फिट करके उसको एक कार में बदल दिया। इस पे वो सुंदर को बिठा के पूरे गांव में घुमाने लगा। अब से रोज सुंदर अपने पिताजी के साथ उसी बनाना कार में स्कूल आया करता था। उस कार को देख के सभी बच्चे बहुत खुश होते थे। तो सूर्या बारी बारी सबको बिठा के बनाना कार में सैर करवाता था।
एक दिन तुकाराम अपने बेटे मोहन के साथ सूर्या के घर आया और बोला, भाई सूर्या, मेरा बेटा कई दिनों से तुम्हारी कार में बैठने की जिद कर रहा है, लेकिन मैंने सुंदर के साथ जो व्यवहार किया उसकी वजह से मैं इतने दिन नहीं आया। कृपया करके मुझे क्षमा कर दो। तो सूर्या बोला, अरे साहब, वो बात तो हम कब की भूल गए हैं। बाकी बच्चों की तरह मोहन भी मेरी कार में बैठे, मुझे तो बहुत खुशी होगी। चलो बेटा, बैठ जाओ कार में। सूर्या मोहन और सुंदर को बनाना कार में बिठाकर गांव में घुमाने लगा।